हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और पार्टनरशिप की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर पर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। देखिए, हर पार्टनर को ये राइट होता है कि अगर वो पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो एक एडवांस में नोटिस देकर बाकी के पार्टनर्स को वहाँ से रिटायरमेंट ले सकता है। देखिए, जब वो रिटायरमेंट लेगा तो जो पुरानी पार्टनरशिप अब तक चली आ रही थी वो क्या हो जाएगा, उसका डिसोल्यूशन, मतलब वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी और जो नई पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। किसके बीच में? जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो। देखिए, जब पार्टनर कोई भी नया आता था, जब एडमिशन लेता था, नया पार्टनर आता था, तो जो पुराने पार्टनर है वो कुछ सेक्रीफाइस करते थे, तो वहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पुराना पार्टनर है वो जा रहा है, तो जब जाएगा तो वो जो प्रॉफिट, अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है बाकी के लोग लेंगे, तो उनको क्या, उन यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वहाँ यहाँ पे उनको कुछ गेन होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो। और जब पार्टनर जाएगा वहाँ से, रिटायरमेंट लेगा, तो उसको किस किस चीज़ में उसको प्रॉफिट, किस किस चीज़ में उसको हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट्स में से, और किस किस चीज़ में से, आइए जानते हैं। फर्स्ट है शेयर इन गुडविल, उसको गुडविल में से शेयर दिया जाएगा। शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो रिजर्व्स है या फिर पहले से जो प्रॉफिट्स वगैरह जो रोके गए हैं उनमें से उसको दिया जाएगा हिस्सा। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनका जो रिवैल्यूएशन किया जाएगा, उसमें अगर कोई प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसमें से उसको हिस्सा दिया जाएगा। और जो सरेंडर वैल्यू है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की, उसमें से उसको हिस्सा दिया जाएगा। ओके, तो इनको हम आगे जानते हैं बारी बारी से। अगर इनमें से हिस्सा दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, शेयर इन गुडविल, जब मान लो अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसने अब तक कोई बिजनेस की रेपुटेशन बनाई होगी जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होगा बिजनेस को। तो जब वो चला जाएगा तो उसका ये हक बनता है कि उसको जो प्रॉफिट होने वाला है, उसने जो रेपुटेशन कमाई है उसकी वजह से जो बिजनेस को आगे तक जो प्रॉफिट होने वाला है, तो उसका ये हक बनता है कि उसको उसमें से हिस्सा दिया जाए। इसीलिए हम गुडविल वैसे उसको हिस्सा देते हैं। तो उस टाइम जो फर्म की गुडविल है वो कैलकुलेट करी जाएगी और उसमें से उसको हिस्सा दिया जाएगा। ये कौन देगा? जो पुराने पार्टनर्स हैं वो, उनकी कैपिटल से दिया जाएगा। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो पहले के रिजर्व्स उसमें शो कर रहे हैं या फिर जो रोके गए प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उनमें से भी उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो जनरल, इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट, जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो उसको हम डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, यहाँ पे क्या, ये सारी चीज़ें सिर्फ उसके अकेले के हिस्से की तो नहीं है जो रिटायरमेंट ले रहा है, ये तो सबके हिस्से की है। तो सब में ये बांटा जाएगा, उनके जो भी उनका हिस्सा है उसमें। और किस में बांटा जाएगा, ये ओल्ड रेशियो में। जो गुडविल थी आपकी, गुडविल सिर्फ कौन से हिस्से में दी जाएगी, गेनिंग रेशियो में। यहाँ जो गुडविल थी आपकी, ये किस में दी जाएगी, गेनिंग रेशियो में। उसके बाद जो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड P&L है, ये किस में दिए जाएंगे, ओल्ड रेशियो में दिए जाएंगे। और मान लीजिए अगर कोई P&L अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो क्या हुआ, वो लॉस हुआ। तो इससे क्या कर दिया जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ओके, इससे क्या होगा, उनके पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो सबके कम हो जाएगी। इससे आगे जानते हैं। शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, अगर असेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो रिवैल्यूएशन होता है उसमें इसको हिस्सा कैसे दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एडमिशन असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रिवैल्यूड, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, मतलब कोई नया पार्टनर आता है तब, और जब भी कोई पार्टनर जाता है तब हम क्या करते हैं, असेट्स को और लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, रिवैल्यूड करते हैं। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो 2 टाइम्स बनाया जाता है ना, जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, एडमिशन के टाइम एंड रिटायरमेंट के टाइम। तो जब एडमिशन लेता है कोई भी नया पार्टनर, तो हम क्या करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो किस में बांटा जाता था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता था, है ना।
लेकिन अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो तो किस में बांटा जाएगा, वो तो सारे पार्टनर्स में बांटा जाएगा। क्योंकि अब तक जो कमाया है, जो असेट्स वगैरह हैं, उनका जो मूल्य बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, सारे पार्टनर्स की वजह से। तो सारे पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट और लॉस होगा तो डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं पार्टनर्स, उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमें मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट रखना है, मींस हमें जो एसेट्स हैं उसका जो प्राइस है वो चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो अगर मुझे मेरी जो असेट्स हैं, मुझे बैलेंस शीट में उनका प्राइस वैसा का वैसा दिखाना है, मुझे कहाँ चेंज करना है, ये जो चेंज आया है वो किसके थ्रू दिखाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो हम उस केस में मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो क्या होता है, देखिए मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, बिल्कुल सेम मैनर में जैसा कि हमने एडमिशन के टाइम बनाया था। तो उसके फर्स्ट पार्ट में क्या होता था, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड इन ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस में बांटा जाएगा, सारे पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में। और जो सेकंड पार्ट है वो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिवाइड करा जाएगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में इन न्यू रेशियो। जो बचे हैं पार्टनर, जो चला गया उसको नहीं, जो बचे हैं, जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाएगा इन न्यू रेशियो। ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उल्टा था। पहले ओल्ड में सिर्फ इस तरीके से, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे उल्टा हो जाता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम तीनों पार्टनर्स में, मतलब कि सारे पार्टनर्स में बांटेंगे, और जो दूसरा हिस्सा होगा, दूसरा पार्ट है उसका, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके हिस्से में हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। आगे जानते हैं पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो भी उसका जो बैलेंस निकल के आ रहा है सबका, मतलब जितना हमें उसको देना है, रिटायरिंग पार्टनर है उसको जितना भी हमें देना है वो हम कैसे देंगे, या तो हम कैश में पे कर सकते हैं उसको, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अगर वो कैश में पे नहीं करता है, कौन, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब जो हमारा बिजनेस है, अगर उसमें कैश में अगर हम उसको रिटायरिंग पार्टनर को पे नहीं करते तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसके लिए एक सेपरेट लोन अकाउंट बना देंगे, और वो जो सारा का सारा पैसा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करिए, मेरे नोट्स थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा देख लूँ। सेट्स मिल गई। देखिए, सॉरी इतना वेट करना पड़ा आपको। देखिए, अगर नॉट पेड इन कैश, मतलब अगर हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे उसका। तो जब फिर उसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जितना भी उसको हमें पे करना है ना, जितना भी उसकी कैपिटल है, अब क्रेडिट बैलेंस जो, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अब जो लोन अकाउंट हमने खोला है उसके नाम से, उसमें हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर। देखिए, रिटायरमेंट पे सिर्फ इतना ही था। आगे हम जानते हैं डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ होती है उस केस में क्या होता है। देखिए, अब डेथ ही हो चुकी है तो उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, वो तो लेने ही कहाँ से आएगा। खैर, तो जो जितना भी पैसा है, जितना भी बचा कुचा उसका बैलेंस है, वो किसको दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा। ठीक है। अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटर्स। देखिए, क्या क्या क्रेडिट होगा और क्या क्या डेबिट होगा उसके अकाउंट से, उसके कैपिटल अकाउंट से। देखिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसकी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो क्रेडिट शो कर रहा था वो दिया जाएगा उसको। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर दिया जाना है तो, अगर ऐसा उसमें पार्टनरशिप डीड में उन्होंने जो एग्रीमेंट बनाया उसमें अगर है तो दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो खैर दिया ही नहीं जाता है।
प्रॉफिट एंड रिजर्व, जितने भी प्रॉफिट एंड रिजर्व्स हैं वो दिया जाएगा। गुडविल में अगर कोई इंक्रीमेंट है तो वो दिया, उसमें से उसको हिस्सा दिया जाएगा। प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई प्रॉफिट है तो वो दिया जाएगा उसको। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो उन्होंने पार्टनर्स के नाम पर जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है बिजनेस ने, फर्म ने, वो उसमें से उसको शेयर दिया जाएगा। हिज शेयर इन प्रॉफिट, जो आज तक मतलब अभी की डेट तक, जब तक पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है वो दिया जाएगा। हालांकि जो P&L है वो तो लास्ट में बनाया जाएगा, तो इस टाइम तक का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करा जाएगा और उसको दिया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो हम आगे जानते हैं। डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट क्या क्या करा जाएगा। अगर उसने कोई ड्राइंग करी है तो हम उसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको डेबिट किया जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन पर कोई लॉस है तो उसको डेबिट किया जाएगा। अगर गुडविल में कोई डिक्रीज हो रहा है तो वो, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो लॉस है वो उसके में से कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर दिए जाएंगे। ऑल एडजस्टमेंट फर्स्ट मेड इन डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट। देखिए जो डिसीज्ड पार्टनर है ना, मतलब उसके अकाउंट में ये सारी चीज़ें क्या करी जाएंगी, पहले तो उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। उसका जो बैलेंस आता है उसको फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो एग्जीक्यूटर है ना, उसकी जगह लेने वाला जो पैसा, उसको रिप्रेजेंटेटिव, उसके अकाउंट में उसको डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली वैसे क्रेडिट ही होगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, आज तक की डेट का हम पैसा, मतलब जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो P&L है वो तो लास्ट में बनने वाला है, उसको तो आज बना नहीं देंगे, है ना। तो आज की डेट में हम उसका जो फर्म का प्रॉफिट है वो कैसे निकालें। हो सकता है वो जो वैसे जो अकाउंटिंग पीरियड है मोस्टली वो 31 मार्च टू 1 अप्रैल होता है ना। तो हो सकता है वो मई में उसकी डेथ हुई हो, जून में, जुलाई में, कभी भी हो सकती है बीच में। तो हम उस डेट तक का प्रॉफिट कैसे निकालें, तो उसको निकालने के लिए 2 मेथड्स। फर्स्ट टाइम बेसिस एंड सेकंड इज टर्नओवर और सेल बेसिस। देखिए टाइम बेसिस कैसे निकालेंगे हम। टाइम बेसिस हम ऐसे निकालेंगे कि जो आज तक की डेट का, मान लो जैसे 3 महीने हुए हैं, जैसे अप्रैल मई जून, वो जुलाई में 1 जुलाई को एक्सपायर हुआ है, 1 जुलाई को वो डेथ हुई है उसकी, तो कितने का निकालेंगे, अप्रैल मई और जून, 3 मंथ्स का निकाल देंगे हम, ठीक है। लेकिन हम निकालेंगे कैसे, तो वो हम निकालेंगे पिछले जो लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट चले आ रहे हैं ना, लास्ट ईयर में, मतलब एवरेज बेस पर निकालेंगे। जो जितना हमें लास्ट ईयर निकलता आया होगा उसका एवरेज निकाल देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इस साल के जितने भी मंथ्स में वो रहा है उसका निकाल देंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे निकालते हुए, मैं आपको अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ देखिए कोई A B C 3 पार्टनर है, जो C है वो क्या हो रहा है, C एक्सपायर हो रहा है ना। तो C का हमें प्रॉफिट निकालना है। कितने मंथ्स का निकालना है हमें, 2 मंथ्स का निकालना है। आप ये पढ़ सकते हैं इसमें से 2 मंथ्स का हमें प्रॉफिट निकालना है। जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो हमें दे रखे हैं 60,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। ओके, तो हमने क्या करा, 3 सालों का क्या निकाल दिया, एक एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया विच इज़ 90,000 है। अब देखो वो कितने टाइम तक रहा है इस साल में, 2 मंथ्स के लिए रहा है वो, तो हम 2 मंथ्स का निकाल देंगे। कैसे, 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, मतलब 1 महीने का निकाला, उसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 मंथ्स का निकला 7,500। अब 7,500 सिर्फ उस अकेले का नहीं है, वो सबका है, तो उसमें से उसके हिस्से का निकालेंगे। उसका हिस्सा कितना था इसमें, अब देखो यहाँ पे कोई भी हिस्सा उसका दे ही रखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि सबका बराबर बराबर रहा होगा, मतलब 1:1:1। तो कितना निकला सबका 1/3, तो इसका भी 1/3। तो 7,500 का हमने 1/3 निकाला तो 2,500 आया, जो कि उसका प्रॉफिट हुआ। तो एक तो होता है आपका ये मेथड, और जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था वो क्या था, वो सेल बेसिस पर था, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, जो लास्ट ईयर की सेल रही है ना, उस पर जो प्रॉफिट हमको मिला होगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे।
मान लेते हैं कि लास्ट ईयर जो सेल हुई थी आपकी वो 1 लाख रुपये हुई थी। ओके, लास्ट ईयर जो सेल हुई थी वो 1 लाख रुपीज़ हुई थी और उस पर जो प्रॉफिट मिला था वो कितना था 20,000 का। तो टर्नओवर कितना निकला, मतलब जो परसेंट में जो प्रॉफिट है वो कितना निकला 20%। मतलब कि हमें 20% प्रॉफिट देखने को मिला था पिछले साल। तो इस साल भी हम यही मान लेंगे कि 20% प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस साल जो मान लो वो 2 महीने रहा है या फिर 3 महीने रहा है, मान लो 3 महीने रहा है, तो 3 महीने जो हो रहा है उसकी सेल 3 महीने की हम सेल निकाल लेंगे, उस सेल पे हम 20% निकाल देंगे। वो प्रॉफिट आया उसमें फिर उसका हिस्सा निकाल देंगे, जितना भी उसका होगा 1/3 1/2 वो निकाल देंगे और वही उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि हाँ मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि हम P&L अकाउंट तो बनाने वाले नहीं हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आप जो हमें देना है उसको हिस्सा वो तो हम P&L एप्रोप्रिएशन से ही देंगे। तो उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एक नया अकाउंट खोल देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट, जो कि हम कहाँ लेकर के जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। क्लियर। तो उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल गया, उसके बाद हम उसको किस में से देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में से। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है और ये क्यों ली जाती है, इसका पर्पस क्या होता है। देखिए जो फर्म है वो क्या करती है, वो जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ पर क्या लेती है, एक पॉलिसी रहती है। या तो वो इंडिविजुअल भी ले सकती है या फिर वो कैसे कर सकती है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी ले सकती है। वो क्यों लेती है कि मान लो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो, या फिर रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक बहुत सारा पैसा पे करना होता है उनको। तो लिक्विडिटी की कमी ना आ जाए फर्म में, पैसे की कोई, कैश की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए क्या करती है फर्म, उन जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइफ पर एक पॉलिसी ले लेते हैं, विच इज़ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, या फिर हम इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं। देखिए अब जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम भी पे करना होगा। तो प्रीमियम जो फर्म ने पे किया है वो क्या होगा, वो एक एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है और एज अ असेट साइड भी शो किया जा सकता है, एज अ इन्वेस्टमेंट और एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। हम इसमें 2 केस जानेंगे। अगर उस प्रीमियम को क्या माना है, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, अगर उसको एक्सपेंस ट्रीट किया है तो क्या होगा, तो हर साल जितना भी प्रीमियम पे किया जाएगा वो P&L अकाउंट में आता जाएगा और वहीं की वहीं उसका हिसाब किताब चलता जाएगा। कैसे, P&L अकाउंट के डेबिट में गया तो फर्म से उतना ही प्रॉफिट कम हो गया, उतना ही पार्टनर्स के कैपिटल में से भी कम हो जाएगा। क्लियर। तो वो तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम उसको एक्सपेंस मानते हैं तो वो तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर अमाउंट कुछ रिसीव्ड होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कुछ अमाउंट जो हमें रिसीव होगा उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो हम उसको क्या बनाएंगे, अपना डेटर बनाएंगे किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी, उसको हमने डेटर बना दिया। फिर क्या होगा, फिर हमको पैसा वापस मिलेगा। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पैसा था वो कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कैसी हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो। सब में क्या होगा, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो पैसा आएगा ओल्ड रेशियो पे। क्लियर। देखिए और अगर हम उसको ट्रीट करना है एज एन एसेट तो वो कहाँ आएगा, तो वो बैलेंस शीट में शो होगा, कहाँ, असेट साइड में। मुझे बस 1 मिनट और दीजिए, आज मेरे नोट्स थोड़े इधर उधर हो रखे हैं। ठीक है जी। देखिए तो वहाँ क्या हुआ था, कैपिटल अकाउंट मतलब सारे जो सारे पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में वो पैसा आ गया था। अब क्या होगा, जो पार्टनर है जो जा रहा है, मतलब जो जिसकी डेथ हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वो क्लेम वापस करेंगे, मतलब उसके हिस्से का पैसा हम उसको देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनके जो वो है उनके कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो हमारा डिसीज्ड पार्टनर है उसको हम क्या कर देंगे, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। किससे, गेनिंग रेशियो से। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग हम रेशियो कैसे निकालते हैं। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, या आप प्लान कर लेना, ऐसे भी समझ लेना कि गेनिंग रेशियो में न्यू क्यों आ रहा है पहले, मतलब न्यू में से ओल्ड क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि नया वाला ज़्यादा होगा, है ना, बजाय ओल्ड के। और वहाँ पे क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग में वहाँ पे ओल्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए उसको ओल्ड को पहले रखा हुआ है, ओल्ड में से हम न्यू माइनस करेंगे। सेकंड केस हम जान लेते हैं, अगर उसको एज अ असेट ट्रीट किया जाता है। देखिए, अगर उसको असेट ट्रीट किया जा रहा है तो वो कहाँ पर आएगा, तो वो बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कहाँ, असेट साइड आएगा, और किस पर आएगा, सरेंडर वैल्यू पर आएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जैसे जो सरेंडर वैल्यू है वो क्या चीज़ है, तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है। देखिए, मैंने कोई पॉलिसी ली, मान लो 3 लाख रुपए की, उसके लिए मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ, जो भी महीने है, जो भी साल है, वो मैं पे कर रही हूँ उसको। तो मान लो आज की डेट में अगर मैं पॉलिसी को कैंसिल करना चाहती हूँ, तो कंपनी मुझे आज की डेट में कितना पैसा देगी, वही हमारी क्या है, वही हमारी सरेंडर वैल्यू है। और वही देखा जाए तो एक तरह से एक्सपेंस भी है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वही सरेंडर वैल्यू होती है, जिसको हम अगर आज हम पॉलिसी कैंसिल करते हैं तो आज हमें कितना पैसा मिल रहा है, वही हमारी सरेंडर वैल्यू है। तो जो बैलेंस शीट में क्या आएगा, सरेंडर वैल्यू आएगी। अब देखिए आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। सरेंडर वैल्यू, अब देखो सरेंडर वैल्यू कहाँ शो हो रही होगी, बैलेंस शीट में शो हो रही होगी एसेट साइड। तो हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखिए, अगर हमें इस केस में अमाउंट रिसीव्ड होता है किसका, मैच्योरिटी पे, मतलब जब डेथ हो गई तो पैसा तो सारा वापस मिल ही जाएगा अभी। तो अगर हमें पैसा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट बना देंगे, मतलब अपना डेटर बना देंगे टू लाइफ पॉलिसी, या फिर इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं। तो फिर सेकंड एंट्री क्या करेंगे, पैसा मिलने की, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, सारे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और जो हमारा पॉलिसी अकाउंट है वो किससे डेबिट होगा, जितना भी हमको अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से हम सरेंडर वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सरेंडर वैल्यू को हम क्यों माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। क्लियर, इसीलिए जो ओल्ड पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उनमें क्या ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांसफ़र होगा जो अमाउंट रिसीव हुआ है, उसमें से हम सरेंडर वैल्यू माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रीमियम पे किया है वो क्या है, वो खर्चा ही तो है बिजनेस की तरफ से। और वो किस में ट्रांसफ़र होगा, ओल्ड P&L रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा सारे पार्टनर्स के। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वही से वही एंट्री कर देंगे, जो डिसीज पार्टनर है उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। आगे जान लेते हैं, कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं वो देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिविजुअल हो या फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्लेम का पैसा सभी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि पॉलिसी का प्रीमियम भी तो सभी के हिस्से का खर्चा कहाँ से घटा है, फर्म से ही तो खर्चा कटा है। इसीलिए नोट, सरेंडर वैल्यू इसलिए घटाते हैं क्योंकि ये तो खर्चा हुआ है एज अ प्रीमियम। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सरेंडर वैल्यू हम जान चुके हैं। डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपका चैप्टर फिनिश। इसमें और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, तो आप क्वेश्चंस आगे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।